बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर चौधरी और आप देख रहे हैं नादिर चौधरी ऑफिशियल। बालाज कत्ल केस सबके सामने है, सबको पता है किस तरह से वो मामला हुआ और वो बड़ा एक अफसोसनाक वाकया था। और उसमें हमने जो देखा वो ये था कि जो उसका जो मुल्जिम था, जिसने उस वक्त कत्ल किया, उसको जो है वो मौके पर जो है वो उसके बलाज के जो गार्ड्स थे उन्होंने कत्ल कर दिया मौका पर ही। और लगता ये था बाज़ाहिर कि कड़ी टूट गई है और मामला जो है वो यहीं पर दब गया है। अच्छा, उस एफआईआर की जो अहमियत थी वो इसलिए ज़्यादा थी कि वो एफआईआर जो हुई वो मुखालफिन के खिलाफ हुई, जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट दोनों के बारे में बताया ये जा रहा है कि दोनों मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं। अच्छा, एक इसमें नया जो रुख सामने आता है, वो ये आता है कि एहसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एहसन शाह जो कि उसका जिगरी यार है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, तफ्तीश करती है, पता चलता है 50 लाख रुपए लिए रेकी देने के। यहाँ तक बात हुई, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। असल बात जो है वो अब यहाँ से शुरू होती है। अयाज पकड़ा गया। अयाज कौन है? अयाज, आज आप एक नई चीज जो है वो सामने आई है। हमारे जराए ने हमें बताया है कि अयाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एहसन शाह की निशानदेही पर। और एहसन शाह ने बताया कि अयाज जो है वो शूटर है। जी, शूटर, वो शूटर जो उस शूटर के साथ आया था। ये दो शूटर थे। एक शूटर था प्लान ए और दूसरा था प्लान बी। प्लान ए वो था, अगर मुजफ्फर हुसैन जो कि मौका पर मारा गया उस दिन हमलावर, अगर वो उस दिन नाकाम हो जाता तो अयाज ने जो है वो बाकी का काम करना था और दूसरा हमला जो है वो अयाज के जरिए करवाया जाना था। अयाज और मुजफ्फर हुसैन को शादी के फंक्शन में भिजवाया गया, छोड़ के आया गया। अब छोड़ के आने वाले कौन है? वो दो एक नए नाम सामने आए हैं, उनके लिए भी पुलिस जो है वो छापे मार रही है। ये दो नाम जो है वो है मलक सुहेल और अली। मलिक सुहेल और अली ने इन दोनों हमलावरों को जो है वो वहां पर पहुंचाया ताकि बालाज को जो है वो कत्ल करवाया जा सके। 50 लाख रुपए हम बार बार सुन रहे हैं कि एहसन शाह ने जो है वो तीफी बट से लिया। हकायक ये नहीं है, हकायक ये हैं कि तीफी बट से 1 माह पहले एहसन शाह की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो है वो 5 करोड़ में ये कत्ल की वारदात जो है ये तय पाई। उसमें इसने रैकी भी देनी थी और इसने जो है वो बाकी काम सर अंजाम भी देना, जिसके लिए 50 लाख एडवांस थे। वो 50 लाख जो है वो मुकम्मल रकम नहीं थी, 50 लाख एडवांस थे और 5 करोड़ में ये जो है वो वारदात सर अंजाम दी जानी थी। जो दूसरा मुलजम पकड़ा गया है उससे भी अब मजीद तफ्तीश की जा रही है। हैरान कुन बात यह है कि जो नामजद मुलजमान है गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, दोनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, जबकि कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं और लोग जो है वो इसमें मजीद गिरफ्तार हो रहे हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें जो है वो उनके बड़े मरकजी किरदार हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे हैरान कुन बात जो आज सामने आई, पुलिस ज़राए ने, मोतबर ज़राए ने हमें इस बात से आगाह किया कि पुलिस की तफ्तीश का दायरा कार जो है वो अब बढ़ाया जा रहा है। ये दायरा कार उस तरफ नहीं बढ़ाया जा रहा कि गोगी भट्ट को या तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, ये दायरा कार बढ़ाया जा रहा है मकतूल के घर की तरफ। आज हमें ये चीज़ जो हमारे सामने आई कि मकतूल जो है उसके घर वालों से जो है वो तफ्तीश का जो है वो पुलिस इरादा रखती है और अनकरीब जो है वो घर में से किसको शामिल तफ्तीश करती है ये तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन उसके अपनों में से जो है वो तफ्तीश का जो है वो दायरा कार बढ़ाते हुए उनसे पूछगिछ की जाएगी। अब ये क्या नया माजरा है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हैरान कुन बात है कि मकतूल का जो पहले जिगरी दोस्त जो है वो इसमें 5 करोड़ में जो है उसको कत्ल करने की वारदात जो है वो सर अंजाम देता है। उसके बाद जो है वो जो तहकीकात हैं, जो तफ्तीश है, उसका जो है रुख जो है वो मकतूल के घर की तरफ ही मुड़ जाता है। इसमें एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये थी कि जेआईटी तश्कील दे दी गई है। बालाज कत्ल केस में जो है वो जेआईटी जो तश्कील दी गई है, ये 2 रुकनी जेआईटी है और दोनों ही बड़े अफसरान हैं। एक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और दूसरे जो हैं वो आफताब फुलरवान, सब जानते हैं कि एसपीसीआई हैं। ये 2 अफसरान जो हैं ये तफ्तीश की जो है वो कड़ियाँ जोड़ने और मज़ीद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो जेआईटी में के जो है रुकन करार दिए गए हैं और ये अपनी पेशा वराना महारत से जो है इस जेआईटी को। अच्छा, इसमें एक बात आपको मैं थोड़ी-सी क्लियर करता चलूँ कि ये दोनों जो अफसरान हैं, इन दोनों के जो विंग हैं वो अलग-अलग हैं। यानी कि आफ्ताब पुलरवान जो है वो एसपी हैं सीआईए के। सीआईए पुराना नाम है, नया उसको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है बना दिया गया, जिसके डीआईजी कैप्टन लियाकत हैं, कैप्टन लियाकत। अच्छा, इसके जो जो डीआईजी हैं इन्वेस्टिगेशन के, इमरान किश्वर, ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, लाहौर की इन्वेस्टिगेशन विंग के जो है वो हेड है। तो बहरहाल देखते हैं
کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور بالاج قتل کیس میں مزید کیا انکشافات، جو جو چیزیں سامنے آتی رہیں گی، اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ آگے سے آگے مزید لوگوں کو جو ہے وہ بر وقت اچھی اور معیاری خبریں مل سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.